Hey everyone, welcome back to Academy. Today's topic is ABG. ABG को देखने के लिए उसमें मेन दो प्लेयर होते हैं, लंग्स और किडनी। लंग्स होता है वो CO2 मैनेज करता है, CO2 एसिड। किडनी HCO3 मतलब बेस को मेंटेन करती है। ABG के लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो pH, PCO2 और HCO3, ये तीनों के लेवल हमें पता होने चाहिए। pH है 7.35 टू 7.45, ये न्यूट्रल है। 7.35 से नीचे जाएगी तो एसिडिक, 7.45 से ऊपर जाएगी तो अल्कलिन। PCO2 35 टू 45 mg/L, 35 से लो होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड 45 से अप जाएगा तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। HCO3 बाइकार्बोनेट, नॉर्मल वैल्यू 22 टू 26 मिली इक्वलेंट पर लीटर। 22 से लो होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और 26 से अप जाएगा तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ट्रिक ROME, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, pH एंड CO2 ऑपोजिट, मतलब pH और CO2 की जो वैल्यू है दोनों ये एक अप होगा और एक डाउन होगा। ट्रिक है ME, मेटाबॉलिक इक्वल, उसमें pH और HCO3 इक्वल, मतलब ये दोनों सेम है तो मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी लंग रिलेटेड, उसमें जब अंडर वेंटिलेटिंग की कंडीशन हो तब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, मतलब कि pH है 7.35 से नीचे pH है। और उसमें एग्जांपल जैसे COPD, कोई सेडेशन हो, कोई ड्रग का। फिर बात करते हैं ओवर वेंटिलेटिंग की। उसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है, मतलब कि 7.45 से pH ज़्यादा है। उसमें एग्जांपल एंजाइटी और पेन होता है। ठीक है, अभी बात करेंगे मेटाबॉलिक के बारे में। मेटाबॉलिक होता है नॉन लंग रिलेटेड। उसमें एसिड लॉस की कंडीशन में हमें दिखने को मिलता है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के एग्जांपल प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन, ये सब में क्या होता है, H+ जो आयन होता है उसका लॉस होता है। फिर बात करते हैं एसिड गेन। उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। उसमें एग्जांपल डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस,
डायरिया, रीनल फेलियर। उसमें क्या होता है, एसिड का गेन होता है अंदर बॉडी में, एसिड बिल्डअप, या फिर जो बाइकार्बोनेट होता है वो लॉस होता है। एसिडोसिस साइन एंड सिम्टम, पीएच उसमें होती है 7.35 से नीचे होती है। इसमें ट्रिक याद रखनी है, पीएच लो होती है ना, पीएच इज़ लो सो एवरीथिंग इज़ लो। पीएच लो है तो सब कुछ लो है एक्सेप्ट पोटेशियम। पोटेशियम हाई होगा विच इज़ हाई, तो पोटेशियम हाई होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरकैलेमिया। साइन सिम्टम एसिडोसिस की बात करें हम, उसमें हमने क्या बोला, पीएच लो है, बाकी सब उसके साथ लो ही। पीएच लो, एवरीथिंग इज लो एक्सेप्ट पोटेशियम। तो ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, लो बीपी, फ्लैसिड मसल्स, लेथार्जिक, और बाकी एब्सेंट वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड ही एब्सेंट है तो क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। फिर हाइपोरिफ्लेक्सिया में 0 या 1+, ये सब इसमें देखने को मिलेगा एसिडोसिस के अंदर। पीएच है <<7.35, पीएच लो है तो सब कुछ लो होगा एक्सेप्ट पोटेशियम। उस पोटेशियम हाई होगा उसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैलीमिया। साइन सिम्टम सब ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, लो बीपी, फ्लैसिड मसल, लेथार्जी, एब्सेंट बाउल साउंड, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोरिफ्लेक्सिया, 0 और 1+। ओके ठीक है, अब बात करते हैं अल्कलोसिस की। अल्कलोसिस में पीएच कितनी होती है, पीएच ग्रेटर देन 7.45। इसमें जो ट्रिक आप यूज़ किया था, पीएच लो तो सब कुछ लो होगा, इसमें भी वैसा ही है। पीएच हाई है तो बाकी सब हाई होगा एक्सेप्ट पोटेशियम। पोटेशियम इसमें लो होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। इसमें सब साइन सिम्टम इसके सब ऑपोजिट, टेकीकार्डिया, टेकिपनिया, हाई बीपी, इरिटेबिलिटी, स्पासिड मसल्स, जिससे क्या होता है, सीजर्स आती है, सीजर्स।
फिर इसमें बॉवेल साउंड, हाई बॉवेल साउंड देखने को मिलेगा, उसको बर्बोरिग्मी कहते हैं। बर्बोरिग्मी इज बॉवेल साउंड। इसमें डायरिया देखने को मिलेगा। अल्कलोसिस में पीएच ग्रेटर देन 7.45, पीएच हाई है तो सब कुछ हाई होगा एक्सेप्ट पोटेशियम। पोटेशियम लो होगा तो उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, हाई बीपी, इरिटेबिलिटी, स्पासिड मसल्स, सीजर, बर्बोरिग्मी, इंक्रीज बॉवेल साउंड, डायरिया। अभी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इन सब में हमें क्या मैनेजमेंट करनी है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सबसे पहले, उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम हो जाती है तो अंडर वेंटिलेटिंग हो जाता है, तो उसको हम ऑक्सीजन देंगे। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अंदर पीएच लेवल ज़्यादा होता है, मतलब हाइपर वेंटिलेटिंग हो गया है, तो उसको हम पेपर बैग ब्रीथिंग देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें हम कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। उसमें सबसे पहले डीके वाला पेशेंट है उसको इंसुलिन देंगे, अगर डायरिया हो गया वो तो फ्लूइड देंगे। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर भी सेम है, कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, उसको आईवी में एनएस देंगे, ठीक है। क्योंकि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में वॉमिटिंग में फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी का,